बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी खबरें हैं जो आपसे करनी हैं, लेकिन उसमें तबसरे जब होंगे तो उसमें बुरा इसलिए नहीं मनाइएगा कि हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा के बात करते हैं। आप पार्टी बन जाते हैं, पार्टी बन के नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होना इसलिए कि आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। खबर क्या है? खबर यही है कि लॉन्ग मार्च की सुस्तरवी क्यों हुई। खबर यही है कि नवंबर आ गया, नवंबर में फैसला होना था, एक तैनाती का मसला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख तक ये हो जाएगा, लेकिन कुछ का अंदाज़ा ये इस्लामाबाद का कि 25 तक ये मसला हल होगा। वो अहम तैनाती सिपह सालार की है, सबको पता है, किसी ढकी छुपी नहीं है। उसमें किसके नाम जो है सर फहरिस्त है, किस पे गौर किया जा रहा है, कौन कौन सा मेरिट पे बात करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरिट पे होनी चाहिए, बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं, जिसे मर्जी बना दिया जाए। दूसरी जानिब जो है हुकूमत से वो कहते हैं मेरा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराया जाए। हालात ख़राब हैं, मुल्की मुआशी हालात ख़राब हैं, सियासी हालात ख़राब है, लिहाजा इसका हल जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। न्यूट्रल जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे, उन्हें चाहिए इलेक्शन करा दें, फौरी तौर पर मसला हल करा दें, ताकि ये मार्च जो है इसका मकसद भी हल हो जाए और उनको वो नताइज भी मिल जाए जो चाहते हैं। अच्छा, इसमें सुस्तरवी का जिक्र मैंने कल भी किया था, तो उसकी वजूहत यही है कि वो चाहते हैं कि मसला जो है अफवाह व तफहीम से हो जाए। दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन पसे पर्दा कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर आज़ादी सहाफ़त की बात हो रही है, अरशद शरीफ के हवाले से बात हो रही है कि अरशद शरीफ की जो कत्ल का है असल मुजरिम पकड़े भी जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। कहीं नासिर भट्ट का नाम आ रहा है, कहीं सलमान इकबाल का नाम आ रहा है। सलमान इकबाल साहब ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अगर इसकी इंक्वायरी करे तो मैं हाजिर हूँ, पाकिस्तान के अदारों पर मुझे यकीन नहीं। एक पाकिस्तानी का ये कहना जो ये भी सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जो है अरशद शरीफ की वालिदा ने भी इनकार कर दिया कि जो हुकूमत ने कमीशन बनाया इंक्वायरी, मैं उसको नहीं मानती, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कराया जाए। ये सब कुछ क्या है, इस पर बात करूँगा। कौन कौन सा जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है, कौन कौन सा बाहर है, कौन क्या कर रहा है, पहले भी मैंने बताया था, फिर मज़ीद उस पर बताऊँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक, और हमारा अपना राब्ता जो है कायम रखें। सुने सबकी, करें अपनी। अच्छा जी नाज़रीन, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत केस में जो है वो बुलाया गया है कि आप आएँ और 5 तारीख को जो है पेश हों अदालत में। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये अदालती मसला है। मैंने कई बार कहा कि सियासत जो है हमारी अब वहाँ अदालत अदालत खेला जा रहा है। रेफरेंस दायर किया था आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी ने, तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अब पता लगा PTI जो है और जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन वहाँ भी मेरा ख्याल है, उम्मीद यही है कि जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये उनका इस्तेहकाक है कौमी असम्बली के स्पीकर का, तो रेफरेंस अगर वो रिकमेंड करके भेजते तो हम इसमें बात करते, वरना ये टाई फिश। अच्छा, ये बात हो गई। आज़ादी सहाफ़त की बात हो रही है, अरशद शरीफ के हवाले से बात हो रही है कि लोगों को गला घूटा जा रहा है, बात नहीं हो रही। सहाफ़ी जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बार बार इमरान खान साहब भी उसका जिक्र कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने तो एक बड़ा तफसीली वीला करके लोगों को समझा दिया कि वो किस लिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जनाब लंदन गया, लंदन के बाद वाशिंगटन, पहले न्यूयॉर्क गया, फिर वाशिंगटन गया। तो अब मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि जनाब मैंने CIA से मुलाकातें की, मैं पेंटागन गया, मैं पता नहीं क्या क्या। ये अफवाहें हैं। मैं अपने काम से गया हूँ, अपनी फैमिली के साथ गया हूँ। बच्चे रिशाद भट्टी साहब जो हैं उनकी वजाहत भी आ चुकी है कि वो भी फैमिली के साथ हैं, या किसी सेमिनार या किसी और जगह गया, लेकिन उनकी निजी मसरूफियात हैं। वो भाग के पाकिस्तान से नहीं गए, ना पाकिस्तान छोड़ने के लिए दोनों ही पार्टियाँ तैयार। इसी तरह तीसरा एक साहब है साबिर शाकिर। वो साबिर शाकिर पहले गए थे अरशद शरीफ के साथ ही, लेकिन वो ज़रा सा स्क्रीन से आउट है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, या उनका मौक़िफ़ क्या है, वो अभी तक नहीं पता लगा। अच्छा, एक और भी है, आसिम नसीर साहब भी लंदन में देखे जा रहे हैं, लंदन में पाए जा रहे हैं। अब आसिम नसीर के बारे में अभी तक ये अफवाह तो नहीं आई कि वो मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं ख़ास तौर पे कुछ एक्सक्लूसिव लेने के लिए, और अंदाज़े यही हैं, बल्कि ज़राए यही बता रहे हैं कि वो जब वापस लौटेंगे तो कुछ खबरें ब्रेक करेंगे। हो सकता है कि वो तारीख दे दें कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ कब पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस कदम रंजा फरमाएंगे। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि एक शख्स ये भी बाहर है। अब ये सारी चीज़ें, लेकिन इस वक्त अगर आप सहाफ़त को देखें तो एक बंदा जो है जिसका नाम है मतीउल्लाह जान,
वो न्यूज़ से आजकल मुंसलिक हैं, वो बड़े माजी में भी उनके साथ भी हाथ हुआ, उनको भी उठाया गया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, सब कुछ, लेकिन वो लगे हुए हैं। इस वक्त वो पीटीआई के और मुख्तलिफ सियासतदानों के गले की हड्डी बने हुए हैं। उनकी भी ज़िंदगी को ख़तरा तो होगा, क्योंकि सहाफ़त में तो आजकल यही हो रहा है। आज़ादी सहाफ़त अपनी जगह, इनकी जो यूनियंस हैं, जो इनकी तंजीमें हैं, वो आपस में दस्तो गिरबां हो चुकी हैं, और पहले 2 थी, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। लिहाजा उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है कि अपने कारकुनों की कोई मदद कर सकें। हम लोग भी कभी करते थे, लेकिन जिस वक्त हम थे उस वक्त एक फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी, एक एथनिक थी, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स कॉन्फेडरेशन। अब नहीं है, अब कई कई हैं। तो जब वो कहते हैं डिवाइड एंड रूल, तो सब ने अपने अपने मुफादात में डिवाइड किया हुआ है और अपने अपने मुफादात हासिल कर रहे हैं, और जो रूल कर रहे हैं वो उनसे ताल्लुक़ करके एक दूसरे को उनसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसलिए मीडिया, पहले तो माजरत के साथ कि इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ वो मीडिया के लिए अच्छा नहीं हुआ, मीडिया हाउसेस के लिए अच्छा नहीं हुआ, और बेरोज़गारी बेतहाशा हुई और उनको बड़ा क्लोज सर्किट में लाया गया। यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो कौमी अदारे हैं उनको भी 2 कमरों के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे दोस्त चौधरी फवाद कहते थे कि आजकल रेडियो FM है पे ज़्यादा सुना जाता है और बाकी भी रेडियो की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 कमरे में रख के इसकी तारीखी जो बिल्डिंग है इसको किसी और कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये सोचे थी, लेकिन बहरहाल नहीं। अब ये जो मामला आता है कि ये जो मतीउल्लाह जान है, इन्होंने भी कल सवाल करने की कोशिश की। पहले जब इन्होंने सवाल जवाब करने की कोशिश की थी, तो कल इन्होंने किया बाबर अवान से। और बाबर अवान जो एक बड़े लायर हैं, और बाबर अवान जो है क्योंकि बुनियादी तौर पर वो जमात इस्लामी से, इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ रखते थे स्टूडेंट लाइफ में, लिहाजा उनकी तरबियत अपनी जगह है, उनमें सब्र और इस्तिकामत भी है, और वो बड़े मज़े से, बड़े ठहराव भी है। मतीउल्लाह जान के किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा मेरे वकील से बात करें, मेरे माहिर कानून से बात करें, हालांकि खुद वो माहिर कानून है। तो अब मामला यहाँ तक आ गए। इसी तरह इमरान खान साहब ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब पे इल्ज़ाम यही है कि जो भी वो बोल देने तो कहते हैं कफन पाड़ देने, और वो किसी को कबूल नहीं है। जब वो सवाल करते हैं तो फिर लोगों को पास जवाब नहीं होता, तो बगलें झाँकना शुरू करते हैं। लिहाजा लेकिन वो इस मैदान कारज़ार में मौजूद है, और मतीउल्लाह जान को आप अच्छा समझें, बुरा समझें, कुछ समझें, लेकिन वो बात आने वाला नहीं कि वो कमिटेड है, कमिटमेंट के साथ सहाफ़त कर रहा है। और पाकिस्तान में सहाफ़त की बात करते तो पाकिस्तान क्या चीज़, आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, हम लोग कभी करते थे, लोगों ने कोड़े भी खाए, कैद भी काटी, अपना किलों में भी बंद हुए। लेकिन अब जो हालात हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं, ना तंजीमें मुत्तहिद हैं, ना लोग मुत्तहिद हैं। तो अब मामला तो ऐसे ही होंगे, फिर जाहिर है आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप देखें तो दुनिया के 180 मुल्कों में पाकिस्तान में 157 नंबर पे सहाफ़त है या आज़ादी सहाफ़त है। हालांकि आइन और कानून बोलने की, लिखने की, तहरीर की इजाज़त देता है, वहाँ ये हालात हैं। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, जब आप में इत्तेहाद ही नहीं, जब आप में इत्तेफाक ही नहीं, जब आप किसी उसूल पर नहीं चलते, सिर्फ अपना रेटिंग के चक्कर में, एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में, एक दूसरों की टांगें खींचने और फिर ग्रुपिंग में आने के चक्कर में कि आपके पसंदीदा ये हैं, उनके पसंदीदा वो हैं, तो असल काम तो रह जाता है ना। असल चीज़ ये है जिस पे आप लोगों को बात पसंद नहीं आती। जो बंदा किसी की बात करे, किसी के खिलाफ बात करे, अगर पीटीआई के खिलाफ करे तो आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, अगर आप नून लीग की बात करें, के खिलाफ बात करें, वो कहते हैं आप तो यूथ ही हैं। ये मामला जो है ऐसे नहीं होने चाहिए। सहाफ़ी को सहाफ़ी होना चाहिए, तहकीक की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और तहकीक की रिपोर्टिंग। अच्छा, एक और बात है, इस सारी सिचुएशन में एक सहाफ़ी मुर्तज़ा साहब जो हैं जियो न्यूज़ के, वो पहुंच गए कीनिया में तहकीकात करने के लिए। उन्हें तहकीकात की, जो इब्तिदाई तहकीकात में पता लगा कि अरशद शरीफ साहब जो है वहाँ तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसे से वहाँ रह रहे थे, और वो वीज़ा लेके वहाँ गए थे, और फिर उन्होंने टैक्स रिटर्न के लिए भी सारा अपना नंबर ले लिया था। यानी इसका मतलब था वो वहाँ रहना चाह रहे थे, कारोबार करना चाहिए। जबकि यहाँ ये खबर थी, यहाँ ये अफवाह थी कि उनका बोल न्यूज़ से रब्ता हो गया है, कॉन्टैक्ट हो गया है, और 1 हफ्ते बाद जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे और बोल न्यूज़ से प्रोग्राम करेंगे। बोल न्यूज़ ने भी जब उनका ये शहादत हुई, जब ये वाक़या हुआ, तो बोल न्यूज़ ने भी उन्हें ऑन किया कि हमारे सहाफ़ी के साथ ये हुआ, हमारे रिपोर्टर, हमारे कंपेयर के साथ ये हुआ। तो ठीक है, ये मामला थे, लेकिन वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। जो मुर्तज़ा साहब जो हैं वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जियो के, जाना तो वहाँ ARY को चाहिए था, लेकिन ARY का रिपोर्टर नहीं गया, ये जियो का गया है। तो अब देखें क्या ये लंका डालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन जो बात की जा रही है ना
कि तहकीकात की बात कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा करे, हमें किसी पर यकीन नहीं है, अपनी रियासत अपने उसूलों पर क्यों कि हुकूमत की जानिब से भी जिन जज साहब को रिटायर्ड जज साहब को नामजद किया गया तो उन पर भी बहुत से वाक़यात थे, उन पर करप्शन के भी थे, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा भी दिया था अपनी सीट पर से, फिर उनको जब लाया जाए तो ऐसे किस्म का यहाँ हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पर ऐसे हालात में कि जब डर्टी गेम शुरू हो चुकी हो, जब एक दूसरे के गिरबानों को हाथ डाला जा रहा हो, जब अपने अदारों को नुकसान पहुँचाया जाना है, कोई किसी सब अपने अपने मुफादात में। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च है, मुझे ये लग रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है ना, क्योंकि 10 माह की बात उन्होंने कर दी कि हम धरना भी 10 माह दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और उसमें इमरान खान कामयाब हैं। आप माने ना माने, वो कामयाब हैं कि लोगों को उन्होंने अपनी तरफ मुतवज्जो किया है और स्क्रीन पे आप दिखाएं उनको, लेट दिखाएं ना दिखाएं, वो किसी ना किसी बहाने से स्क्रीन पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 10 माह भी वो मौजूद रहेंगे, उनकी इंतखाबी मुहिम चलती रहेगी। बाकी इलेक्शन होना नहीं होना ये गवर्नमेंट की मर्जी, तो गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा, हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। ये डर्टी गेम्स में जब आप सिपहसालार की तकरीर पे लड़ाई शुरू कर देते हैं, जब आप तसादम की बात करते हैं, जब आप अपने बंदों में असले की बात करते हैं, जब आप लाइसेंसी असले की बात करते हैं, जब जम्मे गफीर होते हैं, जब आप जत्थे की बात करते हैं, जब आपको वज़ीर दाखिला ये कहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो बलूचिस्तान में मच्छ जेल में रखेंगे और मिर्ची वार्ड में रखेंगे, तो वो कौन सा है? वो जो जराइम के जो बादशाह हैं ना, किंग होते हैं, उनको उस वार्ड में रखा जाता है। हालांकि पहले इतला यही थी कि अगर इमरान खान साहब को, मैं अगर बड़ी जोर का कह रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनको लांडी जेल में रखा जाएगा। लेकिन अब मामला ऐसा ही है कि मुझे लग रहा है कि जिस नहज पे जा रहे हैं, जो डर्टी गेम शुरू हो गई, इस डर्टी गेम में इनको गिरफ्तार नहीं किया। मेरा ये अपना अंदाज़ा है कि ये नहीं, मेरे ज़रा यही कहते हैं कि इनको अगर किया भी गया तो कभी भी ज़रूरत पड़ी इनको ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है, इनको बाकायदा गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, अब इस पर भी इख्तलाफ लोगों का मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए वरना नुकसान होगा, कुछ लोग कहते हैं अगर इनको गिरफ्तार किया तो नुकसान होगा। आप क्या कहते हैं ये आप बताइएगा अपनी राय में। लेकिन बहरहाल हालात जो ऐसे हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर जो है वो अपने मेरिट पे, अपने कौमी इदारे के हवाले से होनी है और सीनियरिटी के हवाले से होनी है। उसमें 2 नाम आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आसिम मुनीर साहब का नाम बड़ा फेवरेट है। अच्छा, दूसरे जो है कि अगर नामजदगी, उनकी भी रिटायरमेंट करीब है, अगर उनका पहले से नामजदगी होगी तो उनको टाइम आगे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा नाम जो है जनरल फैज़ अमीर साहब का था, वो भी नहीं, वो पीटीआई के हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद इन दोनों की बारी ना आए, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा है वो आसिम मुनीर साहब का नाम लिया जा रहा है। क्या होना है क्या नहीं होना है, पहले 5-6 जनरल में होना है। और हमेशा ये हुआ है, कभी भी नहीं, जब भी आप देख लें 75 साल तारीख में, तो कई जगह से नीचे से उठा के ऊपर लगाए गए हैं और दूसरों ने इस्तीफे दिए। तो एक अदारा है, एक उनका सिस्टम है, एक क़वायद व ज़वाबित है। अदारों को मजबूत होना चाहिए, कौमी अदारों को वहाँ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और इन अदारों को, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो अदारे, चाहे सिविल हों चाहे अस्करी हों, इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ। आपसे जाते जाते गुजारिश कि आपकी जो भी राय है वो ज़रूर कीमती राय का इज़हार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम दायम रखे। अल्लाह निगहबान।